हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे को रीजनरेट करती हैं और स्पेस में ट्रेवल करती हैं, जिससे एक वेव बनती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होती है। जब भी वो ट्रेवल करेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ ट्रेवल करेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में ये ट्रेवल कर सकती है। अब ट्रेवल करेगी तो कोई स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। अगर वैक्यूम की हम बात करें, वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी c, और वो इक्वल होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन अगर किसी अदर मीडियम की हम बात करें, अदर मीडियम, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी कम स्पीड से ट्रेवल करेगी, यानी कि v, तो वो इक्वल हो जाएगा 1/μ एप्सिलॉन रूट के अंदर। ये हमारी स्पीड हो जाएगी वैक्यूम में और ये हो जाएगी किसी अनदर मीडियम में। इसके बाद इसके नेचर की हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब कैसे पता चलेगा? तो ये हमारी जो वेव है अगर एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करेगी, मूव करेगी। कैसे करेगी? वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव करेगी और जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये दोनों चलती जाएगी, इस तरह से एक दूसरे को जनरेट करती जाएगी। इनकी जो पीक वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसे हम ई नोट, और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू को बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड भी हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइन फंक्शन के साथ वेरी कर रही है, यानी कि चेंज हो रही है। तो इसके हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो किस एक्सिस के अलोंग है, वाई। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हमने यहाँ पर वाई लगा दिया है। तो वो इक्वल होता है ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब प्लस माइनस के एक्स क्यों लगाए? अगर हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ही है तो के को हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस के एक्स आएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव के एक्स लेंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर ई नोट हमारी पीक वैल्यू है, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, के क्या है? के हमारा होता है वेव नंबर, और जिसका फॉर्मूला होता है के इक्वल होता है 2π/λ। लेमड़ा यानी कि वेवलेंथ। तो क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन होगी और हम इस इक्वेशन की मदद से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर हम लिखें मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन, तो जेड एक्सिस के अलोंग तो बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के बारे में। कुछ एनर्जी होती है इनके पास, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हम बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बनती है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन से बनती है। तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी जो होगी वो भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन से ही बनेगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के इक्वल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है? 1/2 क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक जैसा ही लग रहा है गाइस, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड की b² बाय म्यू नॉट। तो ये दोनों जो एनर्जीज होती है इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है टोटल एनर्जी में। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में
इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे इक्वल प्रूव करेंगे हम, तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इस एनर्जी को लाना होगा, तभी हम दोनों को इक्वल प्रूव कर पाएंगे। इसको हम इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ई नोट बाई बी नोट का रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ई नोट यानी कि e√2 होता है। RMS वैल्यू की हम बात करें तो b√2 इक्वल हो जाएगा c के, तो e बाई बी का रेशियो c के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं e बाई सी, यानी कि b स्क्वायर ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अभी हमने स्पीड ऑफ लाइट की बात करी थी c, जिसका फॉर्मूला आता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर। तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और 1/c को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, साथ में ई स्क्वायर, और ये हमारा 1/c स्क्वायर हो गया, ये हमारा 1/c स्क्वायर हो गया, जिसको हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो ये जो एनर्जी है हमारी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इक्वल आ गई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का। तो टोटल एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ हाफ दोनों का मिलके 1 हो गया, तो 1 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब हम इसके मोमेंटम और प्रेशर की बात कर लेते हैं। इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और जो रेडिएशन होती है उनका प्रेशर होता है, जिसे हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इक्वल होता है u/c, यानी कि जो एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये किसके लिए, जब हमारी जो सरफेस है जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं वो एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि वो वेव को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो फिर इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2u/c हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेशर की, यानी कि रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो 2i/c। अब यहाँ पर ये i क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर हमारे पास एक यूनिट एरिया है तो उसमें एक यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ऑब्जर्व हो रही है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इंटेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। और ये हमें बताता है, यानी कि इंटेंसिटी और जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है दोनों सेम ही है, तो ये हमें बताते हैं कि कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मूव करेगी। तो S इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1/एप्सिलॉन, इसका फॉर्मूला होता है 1/एप्सिलॉन नॉट B क्रॉस E, ठीक है। E क्रॉस B भी हम लिख सकते हैं, सेम थिंग, E क्रॉस B। तो अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें, E_RMS क्या होता है E0/√2, B_RMS B0/√2, तो यहाँ से E0 B0 डिवाइडेड बाय म्यू0 और 2μ0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा S हो जाएगा, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये बेसिकली में यही बताता है कि किस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, इसकी यूनिट की हम बात कर लेते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और इंटेंसिटी की भी सेम यूनिट रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।